नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने मुख्य हिमालय के बारे में कंप्लीट चीज़ें पढ़ ली थी। मुख्य हिमालय में 3 श्रेणियाँ थी: वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इनके बीच में कौन कौन सी घाटियाँ हैं, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन मध्य हिमालय के प्रादेशिक नाम क्या हैं, इसी प्रकार शिवालिक के प्रादेशिक नाम क्या हैं, ये सभी चीज़ें हमने पिछली क्लास में कंप्लीटली क्लियर अच्छे से समझते हुए पढ़ ली थी। फिर भी यदि मध्य हिमालय की या शिवालिक की या वृद्ध हिमालय की या हिमालय पर्वतीय प्रदेश में अब तक जो हमने पढ़ा है उसकी कोई बात आपको समझ नहीं आई है, कोई चीज़ जिसमें आपको कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस चीज़ पर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पूर्वांचल हिमालय की। बात शुरू करने से पहले एक तो जब भी आप क्लास देखें ना, क्लास को पूरा देखें। पूरा देखने के 2 फायदे हैं। एक तो चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से हमारे साथ याद होती चली जाती हैं। जैसे कल की क्लास में हमने शिवालिक हिमालय पढ़ा, फिर पूरे मुख्य हिमालय का हमने रिवीजन किया, तो सारी चीज़ें हमारे वो याद आ गई। आज हम पूर्वांचल शुरू करेंगे तो सिस्टमेटिक ढंग से वो चीज़ें याद हो जाती हैं। और फिर दूसरी बात होती है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट के साथ हमारा इंटरेस्ट बनता हुआ चला जाता है। और यदि हम वीडियो को बीच में से काट काट के पढ़ेंगे ना, तो फिर हमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा उस सब्जेक्ट के साथ। यदि सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्ट डेवलप करना है तो क्लास को पूरा देखना जरूरी है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पूर्वांचल हिमालय। हेडिंग डालिए पूर्वांचल हिमालय। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, अब मैं पहले तो कंप्लीट हिमालय पर्वतीय प्रदेश बनाएंगे हम, फिर अगली जो पेज होगा जिसमें हम दूसरा चित्र बनाएंगे उसमें हम पूर्वांचल हिमालय बनाएंगे केवल। अभी मैं एक चित्र बना रहा हूं, उसको आप देखिए, है ना। रेड पेन ले लेता हूं मैं। मान लीजिए कि ये वाला भाग है ना, ये है ट्रांस हिमालय। हिमालय पर्वतीय प्रदेश बना रहा हूं मैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में 3 भाग थे। ये तो है ट्रांस हिमालय। ठीक है, दूसरा बनाता हूं मैं, ब्लू पेन से बना रहा हूं मैं। ये मान लीजिए दूसरा भाग है और इसका नाम है मुख्य हिमालय। आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग हिमालय पर्वतीय प्रदेश का। जो हमने भौगोलिक विभाजन किया था उसके 2 विभाजन है, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। अब हम जो तीसरा भाग पढ़ेंगे उसका नाम है पूर्वांचल हिमालय। जब मैंने मुख्य हिमालय का सामान्य परिचय पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि मुख्य हिमालय के दोनों सिरों, पश्चिमी सिरे और पूर्वी सिरे पर अक्ष संघीय मोड़ अर्थात सेंटेक्सियल बैंड पाया जाता है। ठीक है, उस सेंटेक्सियल बैंड से पूर्वी सिरे पर जो नामचा बरवा चोटी है वहां से जो सेंटेक्सियल बैंड पाया जाएगा उससे जो हिमालय है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। और ये दक्षिण की ओर जो हिमालय मुड़ता है ना, इस भाग को बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। क्या हमने पढ़ा था? मुख्य हिमालय नंगा पर्वत से लेकर यहां तक नामचा बरवा पर्वत तक, या दूसरी तरीके से देखें तो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है ना। ये बखा दिख रहा होगा, ये बरवा है, नामचा बरवा, है ना। नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं अक्ष संघीय मोड़ पाया जाता है, और अक्ष संघीय मोड़ से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? दक्षिण की तरफ मुड़ता है हिमालय। तो मैंने ग्रीन पेन ले लिया और यहां से मुड़ेगा हिमालय दक्षिण की तरफ। ये जो हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ा है ना, इस हिमालय को बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। ये जो भाग है ये कहलाता है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो पूर्वांचल हिमालय है वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश का भाग है, अर्थात जहां से हिमालय
अक्ष संघीय मोड़ से दक्षिण की ओर मुड़ता है, उस वाले भाग को कहते हैं हम पूर्वांचल हिमालय। अब दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो कौन कौन से यहाँ स्टेट पड़ेंगे हम वो देखेंगे, और किस स्टेट में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, और पूर्वांचल की पहाड़ियों में या पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, वो सब चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बनाता हूँ पूर्वांचल हिमालय। अब आ जाइए, जैसे ये बनाया मैंने, अलग अलग पेन से बना लेंगे हम, है ना। ये भाग मानकर चलिए जैसे अरुणाचल प्रदेश है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया ना। अब इसके बाद मैं दूसरे पेन से बना रहा हूँ ना, दूसरा पेन ले लिया मैंने। ये जो भाग है ये नागालैंड का है, ये नागालैंड वाला भाग है। नागालैंड के बाद ये जो मैंने अगला भाग बनाया है ब्लू पेन से, ये है मणिपुर का, मिजोरम नहीं मणिपुर का। और मणिपुर के बाद जो मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ, ग्रीन तो ले लिया हमने, ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, ये भाग है मिजोरम का। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, ये मिजोरम है, और इसके मिजोरम के साइड में पड़ेगा, इसको मैं येलो पेन से ले लेता हूँ, मिजोरम के साइड में, इस साइड में पड़ेगा त्रिपुरा, है ना। तो इसी प्रकार से हम बना लेते हैं त्रिपुरा। कुछ इस प्रकार से आप लोग बना लीजिए। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर जब हम चलेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे मिजोरम। ठीक है, और मिजोरम के साइड में आ जाएगा त्रिपुरा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसमें एक पहाड़ी पाई जाती है और उस पहाड़ी का नाम है पटकाई बूम। पटकाई बूम। ठीक है, पहले मैं एक बार पहाड़ियों के नाम बता देता हूं, फिर हम इस पर बातें शुरू करेंगे, है ना। ये पटकाई बूम है। नागालैंड में पहाड़ी पाई जाएगी नागा पहाड़ियां। मणिपुर में पाई जाएंगी मणिपुर पहाड़ियां। मिजोरम में पाई जाती हैं, मिजोरम में पाई जाएगी मीजो पहाड़ियां, और इन्हें ही बोलते हैं लूसाई पहाड़ियां। लूसाई पहाड़ियां। लूसाई पहाड़ियां ना। और यहां त्रिपुरा में पाई जाएंगी त्रिपुरा की पहाड़ियां। ठीक है, ये हैं त्रिपुरा पहाड़ियां। अब देखो, ये सारी चीजें पढ़ ली हमने। अब बात करते हैं कि ये जो है ये कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियां पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाती हैं। उत्तर से दक्षिण कैसे? पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजोरम पहाड़ियां, त्रिपुरा की पहाड़ियां, इनको बोला जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, ये जो हिमालय है ना, इसके यहाँ देखेंगे तो इस साइड में म्यांमार आता है जिसमें बर्मा प्लेट होती है, और इधर होता है, इधर तो होती है बर्मा प्लेट। कौन सी प्लेट? बर्मा। इनका जो निर्माण है ना वो हुआ कैसे? ये तो है बर्मा प्लेट, बर्मा, म्यांमार को बर्मा बोला जाता है, आप लोगों को पता है। और इधर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के अभिसरण के कारण, इन दोनों प्लेटों के अभिसरण के कारण पूर्वांचल हिमालय बना है। कैसे? देखिए, एक बार यहां से मिटा देते हैं इसको हम, है ना।
यहाँ आइए, जैसे ये तो है हिमालय, पूर्वांचल हिमालय जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस साइड में है बर्मा प्लेट, ये हो गई बर्मा प्लेट, और इस साइड में है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के अभिसरण के कारण, ये दोनों प्लेटें जब अभिसरण के कारण जो निर्माण होता है, उस अभिसरण से निर्माण होता है पूर्वांचल हिमालय का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद ये जो पहाड़ियां हैं ना, ये बालू पत्थर से निर्मित हैं। पूर्वांचल जो हिमालय है, इसकी जो पहाड़ियां हैं वो बालू पत्थर से निर्मित हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से याद कीजिए। सबसे पहले हमने देखा कि मुख्य जो हिमालय है, या हिमालय जो है, वो नामचा बरवा से अक्षसंगीय मोड़ के कारण दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। जहाँ से वो दक्षिण की तरफ मुड़ता है, उस साइड में जो हिमालय का विस्तार पाया जाता है, उसे बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। दूसरा हमने देखा, उत्तरी पूर्वी राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियाँ पूर्वांचल कहलाती हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, पूर्वांचल हिमालय कहलाती हैं। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और बर्मा की जो प्लेट है, इनके आपसी अभिसरण से या इनके अभिसरण के कारण पूर्वांचल हिमालय की उत्पत्ति हुई है, या पूर्वांचल हिमालय का निर्माण हुआ है। ये जो पूर्वांचल हिमालय है, ये बालू पत्थर से निर्मित है, अर्थात इसका निर्माण बालू पत्थर से हुआ है। ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये बालू पत्थर की बनी हुई हैं। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम आते हैं नागा पहाड़ियों में। नागा पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है, मैं यहाँ बना देता हूँ, पेन चेंज करके बनाते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। मैं ब्लैक ले लेता हूँ ना, रेड में ब्लैक सही लगेगा। ये जो चोटी है, इस चोटी का नाम है सारामती। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है माउंट सारामती, और जो माउंट सारामती है ना, ये पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट सारामती पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके आगे ही मैं लिख देता हूं ताकि शॉर्ट नोट्स के रूप में काम आ जाए। पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। नागा पहाड़ियों में एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है माउंट सारामती, या जिसको आप सारामती के नाम से याद रख लो। पूर्वांचल हिमालय की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद मणिपुर पहाड़ियाँ आती है, और मणिपुर पहाड़ियों के बाद आता है मीजो पहाड़ियाँ। अब मीजो पहाड़ियों में एक चोटी पाई जाती है, ये बना दी मैंने रेड पेन से, और इस चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। ठीक है, मीजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है ब्लू माउंटेन, और इसे फांगू पाई के नाम से भी जाना जाता है। ब्रैकेट में लिख लो फांगू पाई, है ना, फांगू पाई के नाम से भी इस चोटी को जाना जाता है। अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि पूर्वांचल हिमालय, जहां सेंटेक्सियल बैंड आता है हिमालय में, वहां से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, वो भाग कहलाता है पूर्वांचल हिमालय। उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियां कहलाती हैं। इनमें पटकाईबूम, नागा, मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा जैसी पहाड़ियां हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि इनका जो निर्माण है ना, इन पहाड़ियों का निर्माण होता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट के अभिसरण के कारण इन पहाड़ियों का निर्माण होता है। बालू पत्थर से ये पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, और इनमें नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है सारामती, जो कि इस कंप्लीट पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना। फिर भी कोई डाउट हो ना तो दोबारा पूछिए। अब मुझे 1 मिनट रुकिए। हाँ चलो ठीक है, डाउट हो वहीं आप मुझे रोक सकते हैं, वहीं पूछ लें, मैं तुरंत उसको समझा दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, है ना। फिर उसके बाद मीजो पहाड़ियों में एक चोटी पाई जाती है जिसे बोलते हैं ब्लू माउंटेन, और इससे लूसाई पहाड़ियाँ भी बोला जाता है मीजो पहाड़ियों, तो आपको मैंने बताई दी। मीजो पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वो है ब्लू माउंटेन, और इसे बोला जाता है फांगुपाई। 1 मिनट। ये जो पहाड़ियां हैं ना, पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं,
इनमें जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, इस कारण से ये जो क्षेत्र है ना, ये विश्व के 36 जैव विविधता तप्त स्थलों, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं 36 विश्व के, उनमें सम्मिलित है। ये चीज़ आपको याद रखनी। अब इनमें कुछ पहाड़ियाँ और याद रखनी है पूर्वांचल हिमालय में। ठीक है, अब उन पहाड़ियों को हम कैसे देखें? देखो, मैं बना रहा हूँ बॉक्स के रूप में। यहाँ आप याद रखेंगे कि असम में, रेड पेन को छोड़ दें क्योंकि सामने रेड ही आएगा, यहाँ हम ब्लैक ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये असम वाला क्षेत्र, ऊपर ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, ये नीचे असम वाला क्षेत्र है ना। इस असम वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, सही नहीं बना यार, 1 मिनट रुको। यहाँ मान के चलिए ये असम है ना, इस असम वाले क्षेत्र में पहाड़ियाँ पाई जाएंगी। ये मैंने पहाड़ियाँ बना दी ना, ये 2 पहाड़ियाँ मैंने बनाई हैं। इन पहाड़ियों का नाम है मिकिर पहाड़ियाँ, मिकिर, और ये पहाड़ियाँ हैं बरेल पहाड़ियाँ। असम में पाई जाती हैं ये आपको याद रखना है। इसके बाद जब हम मेघालय जाएंगे तो इस मेघालय वाले क्षेत्र में हमें 3 पहाड़ियाँ याद रखनी है। ये मान लीजिए मेघालय है, और इस मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हमें याद रखनी है। गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये सारी पहाड़ियाँ मिलाकर कहलाती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये पूर्वांचल पहाड़ियों में शामिल हैं। कंप्लीट चीज़ें हमने पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ ली है। इससे ज़्यादा पूर्वांचल हिमालय में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार वापस देखते हैं, पूर्वांचल हिमालय शुरू कहाँ से होगा? जब हम पूर्वांचल हिमालय की बात करते हैं तो नामचा बरवा से जो अक्ष संघीय मोड़ पाया जाता है, वहाँ से हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। जब ये हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ता है, वहाँ इस विस्तार को पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। दूसरी तरीके से याद करें, उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। असम में पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, असम में मिकिर और बरेल की पहाड़ियाँ, और मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं नागा पहाड़ियों की। नागा पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वो है सारामती, और सारामती जो चोटी है ना, वो कंप्लीट पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी हमें याद रखनी है। इसके बाद हम जाते हैं मिजो पहाड़ियों में। मिजो पहाड़ियों को लूसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है ब्लूम माउंटेन। ठीक है, जिसे हम फांगू पाई के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी पूरी पूर्वांचल हिमालय में। एक चीज़ और पढ़ी हमने कि पूर्वांचल हिमालय है ना, वो विश्व के 36 जैव विविधता तप्त स्थलों में सम्मिलित है, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से पूर्वांचल हिमालय की उत्पत्ति हुई है या इसका निर्माण हुआ है। ये जो पूर्वांचल हिमालय है, ये बालू पत्थर से निर्मित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ये था पूरा का पूरा पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना मध्य हिमालय, वृद्ध हिमालय, इसमें हमें ज़्यादा याद करना पड़ रहा था, उतना कुछ इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, तो माउंट सारामती हमें याद होनी चाहिए। या मैच करने वाले ऑप्शन में पूछ सकता है कि वो एक चीज़ तो पूछ ले सारामती और सामने लिख दे नागालैंड, तो हमें याद होना चाहिए कि सारामती चोटी नागालैंड में पड़ती है। या ये पूछ ले सारामती, फिर आगे लिख दे पूर्वांचल हिमालय, माउंट एवरेस्ट मुख्य हिमालय, फिर लिख दे K2 ट्रांस हिमालय, और हमें मैच करने के लिए पूछ ले कि फिर उससे हमें पता चल जाएगा पूर्वांचल हिमालय की सर्वोच्च चोटी सारामती, मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, और K2 जो ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो वो किसी भी प्रकार से इस सवाल को पूछ सकता है मैच करने के लिए। ब्लू माउंटेन चोटी भी आपको याद रखनी है, इसे फांगूपाई भी कहते हैं, ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, या वो ये पूछ सकता है, चोटियाँ नहीं पूछे तो ये पूछ सकता है पटकाई बूम, सामने लिख देगा आपके असम, फिर लिख देगा मिकिर, सामने लिख देगा अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखेगा गारो और सामने लिख देगा आपके मेघालय।
ठीक है, फिर लिख देगा वो ब्लू माउंटेन, या लिख देगा लूसाई पहाड़ियाँ, और लिख देगा त्रिपुरा। फिर करेगा इनमें से कौन से मैच नहीं है या इनको आपस में मैच कीजिए। वो किसी भी प्रकार से सवाल पूछ सकता है। सवाल पूछने के तरीके क्या हो सकते हैं? वो ये पूछ सकता है कि पटकाई बूम, जैसे उसने लिख दिया पटकाई बूम, पहला ऑप्शन, और इसके सामने उसने लिख दिया असम। ठीक है, ये ए हो गया। दूसरा ऑप्शन उसने लिखा मिकिर या बरेल, लिखो बरेल पहाड़ियाँ, मिकिर तो फिर भी याद रहती है, बरेल। और सामने बी ऑप्शन लिख के उसने लिख दिया कि जहाँ पर लिखा उसने मेघालय। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में उसने लिखा गारो, और यहां पर उसने लिख दिया मिजोरम। और चौथा लिखा उसने लूसाई पहाड़ियां, और यहां पर लिख दिया अरुणाचल प्रदेश। और आपसे पूछ लिया कि इनको मैच करो। तो मैच में हमें पता है कि पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है, वन में डी हो जाएगा ना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? वन में डी। ठीक है, बरेल की जो पहाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं असम में, तो दो में हो जाएगा हमारा ए, टू में ए। फिर गारो की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ हमें पता है मेघालय में है। एक मिनट, गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है। गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में है, यहाँ से हमारा आंसर हमें मिल जाएगा थर्ड में बी। और फिर हमें पता है कि लूसाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये मिजोरम में है, जो कि मीजो पहाड़ियों का दूसरा नाम है। तो यहाँ से हमें ऑप्शन मिल जाएगा फोर में सी। वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो चोटियाँ भी मैच करवा सकता है। तो ये चीज़ें, और अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो सबसे हार्ड क्वेश्चन होगा, क्योंकि चोटी तो आपको सीधी सीधी याद है, माउंट सारामती नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब एक एक चीज करके हम सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, फिर हमारा पूर्वांचल हिमालय कंप्लीट हो जाएगा। कल हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय लिखिए। उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से, उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत पहाड़ियां, उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत पहाड़ियां, उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत पहाड़ियां पूर्वांचल हिमालय कहलाती हैं, या पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाती हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वांचल हिमालय कहलाती हैं। पूर्वांचल हिमालय कहलाती हैं। क्या है? उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत पहाड़ियां, उत्तर पूर्वी राज्यों में, एक मिनट, उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत पहाड़ियां पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वांचल हिमालय कहलाती हैं। दूसरा लिखिए, पूर्वांचल, पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय का निर्माण, पूर्वांचल हिमालय का निर्माण, पूर्वांचल हिमालय का निर्माण, पूर्वांचल हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसे हम भारतीय प्लेट भी बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा बर्मा प्लेट के तथा बर्मा प्लेट के तथा बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। पूर्वांचल हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। तीसरा पॉइंट, पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां बालू पत्थर से निर्मित हैं। 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 चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक प्राप्त होने के कारण, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक प्राप्त होने के कारण, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक प्राप्त होने के कारण यहाँ उच्च जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ उच्च जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक प्राप्त होने के कारण यहाँ जैव विविधता उच्च पाई जाती है। यह क्षेत्र विश्व के 36 जैव विविधता, विश्व के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तप्त स्थल लिख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में शामिल है। यह क्षेत्र विश्व के 36 जैव विविधता तप्त स्थलों में शामिल है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है, जो कि पूर्वांचल की भी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पूर्वांचल की भी सबसे ऊंची चोटी है। मीजो पहाड़ियों को लूसाई पहाड़ियों के नाम से, मीजो पहाड़ियों को लूसाई पहाड़ियों के नाम से भी मीजो पहाड़ियों को लूसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। मीजो पहाड़ियों को लूसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। मीजो पहाड़ियों को लूसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। एक मिनट,
इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन है। ब्लू माउंटेन है, जिसे फांगुपाई के नाम से, जिसे फांगुपाई, जिसे फांगुपाई के नाम से भी, जिसे फांगुपाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मीजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी हमें पता चल गई। अब देखते हैं अगला, देखिए पटकाई बूम। पटकाई बूम, और इसके सामने डैश लगा कर लिख लिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। फिर लिखिए मिकिर और बरेल पहाड़ियाँ। मिकिर बरेल पहाड़ियाँ। मिकिर बरेल पहाड़ियाँ, और डैश लगाकर लिख दीजिए असम। मिकिर और बरेल पहाड़ियाँ असम। और लास्ट लिख दीजिए गारो खासी जयंतियाँ। गारो खासी जयंतियाँ, और ये हैं मेघालय में। ये था हमारा कंप्लीट पूर्वांचल हिमालय। यदि कोई चीज़ आपको इस पूर्वांचल हिमालय में या हिमालय पर्वतीय प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर पुनः चर्चा कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन शुरू करेंगे, जो कि सिडनी ब्रॉड मोदी द्वारा किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के नाम से। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं।